विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर पिछले 5 वर्षों से पीडीएफ चावल में हो रही धांधली। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में पीडीएफ चावल की कालाबाजारी व धांधली का है, जिससे दलालों व बिचौलियों के द्वारा चावल की कालाबाजारी कर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है। इसके विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विगत कई वर्षों से रोक लगाने की मांग की जा रही थी। इस धांधली के विरुद्ध खाद्य नियंत्रक विभाग के अधिकारी सीपी दीपांकर ने कहा कि हमें इस बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार की धांधली हो रही है तो पर्याप्त सबूत मिलने पर हमारे द्वारा जरूर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने के लिए आए थे आदरणीय फूड अधिकारी जी को। बार बार विगत इन 5 वर्षों में हमने कई बार इनको ज्ञापन दिया कि पीडीएफ की चावल की बड़ी एक कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इनके द्वारा बार बार टाल दिया जाता था कि उसमें बोरा नहीं है, बगैर बोरा के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चावल में फारके मिला रहता है। प्रशासन एवं शासन के द्वारा आदरणीय श्री चाउर वाले बाबा रमन सिंह जी के द्वारा उनको मल्टीविटामिन के रूप में डाला गया था ताकि इससे ग्रोथ मिल जाएगा के। और आज आप देखेंगे ये विगत 4 से 5 वर्षों में एक भ्रष्ट सरकार के द्वारा इतनी उन्नति हुई तो प्रशासन भी भ्रष्ट हो गया। ये चावलों की ऐसी अथाह धांधली चलती है कि सीधा जनता से कंट्रोल में ही खरीद दिया जाता है, कंट्रोल से राइस मिलरों में या बीच में मार्केट में भरे पड़े दलाल हैं। इन दलालों के माध्यम के द्वारा ये सीधा चावल राइस मिलरों तक पहुंचता है और राइस मिलरों के द्वारा फिर से ये सीधा वहां पहुंच जाता है एफसीआई गोदाम। और शासन प्रशासन दोनों को इससे राजस्व का नुकसान है, क्योंकि जनता से 16 रुपये में खरीदती है और वो बीच के जो दलाल हैं ये 22 रुपये में इसे खरीदते हैं और खरीद कर सीधा पहुँच जाते हैं ये राइस मिलरों के पास। राइस मिलरों में ये अपने 2, 4, 5 रुपए का ग्रोथ बनाते हैं और बना के सीधा शासन प्रशासन को चूना लगाते हैं। अधिकारियों को बार बार बोलने के बाद अधिकारी अपनी बात को काट देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास बोरा नहीं है इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे। भ्रष्ट सरकार थी इसलिए बजरंग दल को भी ऐसा लगता था कि ज़्यादा कुछ करेंगे तो ये हमारे ऊपर कुछ वो करेंगे, लेकिन आज सरकार सुशासन की आ गई है, सभ्यता की आ गई है, एक स्वच्छ सरकार आ गई है। हम चाह रहे हैं कि इन कामों पर नकेल कसा जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करा रहा हूं। हमने उनको ये बताया भी है कि आप पता करिए, कई ऑटो में गाड़ियां जा रही है, पूरी राइस मिलरों के पास भरा पड़ा चावल जाता है। 1-2 वीडियो हम आपको भेज देंगे। पूरी मार्केट की दुकान भरी पड़ी है, कई ऐसे कंट्रोल और सोसाइटी है। ये भ्रष्ट सरकार में इतने सारे कंट्रोल बना दिए गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो कुछ करते नहीं है, चावल को तुरंत खरीदते हैं और खरीद के सीधा राइस मिल भेज देते हैं। तो इस पर नकेल कसा जाए। के चावल है तो जितने हमारे प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं उनको बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा जो है आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो है वितरण किया जाता है और हमारा कोई भी दुकानदार उसमें जो है ब्लैक नहीं कर सकता है। जा करके उस चावल को जो है जरूर बेचते होंगे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, ये फारके चावल शासन के द्वारा जो है तो ये अपना अंत्योदय और प्राथमिकता कार्डधारियों को फारके मिक्स चावल ही जो है तो वितरण किया जा रहा है। हमारा पीडीएस चावल की पहचान होने पर ही जो है तो पीडीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जब तक जो है तो पीडीएस प्रूफ नहीं होगा कि किस राशन दुकान का चावल है और कौन सा जो है तो माने दुकान में जो है तो कमी है, तब तक जो है तो उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। जब तक प्रूफ नहीं होगा तो कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, उनके जो मांगे हैं ना, मैं जो है तो इंस्पेक्टरों के माध्यम से उसकी सतत निगरानी करेंगे। यदि पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होगी। पहले 5 साल पहले ज्ञापन दिया गया था, उस समय जो है तो 1-2 कार्रवाइयाँ भी हुई थी। उस समय आधार ऑथेंटिकेशन पर वितरण नहीं हो रहा था, लेकिन आज हमारे जो है तो 100% हितग्राहियों को हम आधार ऑथेंटिकेशन पर ही वितरण कर रहे हैं। अब वो उनके मुंह और आवाज़ को तो अपन नहीं पकड़ सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना वो है, कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।